अब हम एक और क्वेश्चन करते हैं। इसमें हमारे पास क्या है कि हमें शो करना है कि ये जो प्लेन दिया हुआ है ये इस स्फीयर को टच करता है। तो हमारे पास एक स्फीयर दिया हुआ है और एक प्लेन दिया हुआ है। हमें दिखाना है कि ये जो प्लेन है वो स्फीयर को टच करता है। मतलब जो हम वही टेंजेंट प्लेन की डेफिनेशन यूज करेंगे कि ये स्फीयर और ये प्लेन जो है वो टच करते हैं एक पॉइंट पे, अगर ये सी एंड डिस्टेंस जो है वो हमारे पास क्या आ जाता है, रेडियस ऑफ द स्फीयर के इक्वल आ जाता है। अब हमारे पास स्फीयर की इक्वेशन दी हुई है, इसमें से हमने उसका सेंटर क्या होता है -u -v और -w। तो सेंटर हमारे पास कितना आ गया 1 2 और -1। यहीं से हमने स्क्वायर रूट ऑफ u स्क्वायर प्लस v स्क्वायर प्लस w स्क्वायर माइनस d करके रेडियस की वैल्यू कितनी आ गई 3। तो अब हम कहेंगे कि ये जो प्लेन है इसको हमने फर्स्ट इक्वेशन दे दी, प्लेन की इक्वेशन को फर्स्ट नंबर दे दिया और स्फीयर की इक्वेशन को सेकंड नंबर दे दिया कि जो फर्स्ट है वो सेकंड को टच करता है अगर ये डिस्टेंस जो है cn वो रेडियस 3 के इक्वल आ जाता है। अब अगर हमारे पास कोई प्लेन दिया हो और पॉइंट दिया हो तो वहां से हमें पता है कि डिस्टेंस हम कैसे निकालते हैं। प्लेन का जो x का कोऑर्डिनेट है a इंटू पॉइंट का कोऑर्डिनेट x1 प्लस by1 प्लस cz1 प्लस d इसका मॉड डिवाइडेड बाय a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। तो यहीं से हमने cn की वैल्यू निकाली जो कि 3 आ गई। तो इससे हमने क्या शो कर दिया कि जो प्लेन है वो स्फीयर को टच कर रहा है। आगे वो कह रहे हैं कि ऑल्सो फाइंड पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट। तो ये जो n है ये x y z जो है इनकी वैल्यूज फाइंड करने को उन्होंने कहा है कि पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट की वैल्यू फाइंड करो क्या है। अब हम n पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने के लिए क्या करते हैं, हमें c पॉइंट पता है, n पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हमने सपोज कर लिए x y z है और हमें प्लेन की इक्वेशन पता है। तो ये जो हमारा n पॉइंट है हमें ये भी पता है कि प्लेन के ऊपर लाई कर रहा है, क्योंकि ये स्फीयर जो है वो प्लेन को n पॉइंट पे टच कर रहा है। मतलब ये जो n पॉइंट है वो स्फीयर पे भी लाई कर रहा है और प्लेन पे भी लाई कर रहा है। तो हम पहले क्या करते हैं, cn की इक्वेशन लिख लेते हैं। तो cn की इक्वेशन क्या आएगी, x माइनस 1 डिवाइडेड बाय 2 y माइनस 2 डिवाइडेड बाय -2 z माइनस -1 तो z प्लस 1 डिवाइडेड बाय 1। तो इस पॉइंट को इस इक्वेशन को हमने सपोज कर लिया ये r के इक्वल है। तो यहाँ से x माइनस 1 ओवर 2 को जब r के इक्वल रखा तो x की वैल्यू क्या आ गई 2r प्लस 1, y की वैल्यू क्या आ गई -2 r प्लस 2 और z की वैल्यू क्या आ गई r माइनस 1। अब हमने क्या कहा कि जो n पॉइंट है वो प्लेन पे भी लाई कर रहा है, तो प्लेन की इक्वेशन में x y और z की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ r जो है उसको पुट कर देंगे, उसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास r की वैल्यू आ जाएगी। r की वैल्यू x y और z में पुट करेंगे तो हमारे पास x y z की वैल्यू आ गई। तो ये हमारे पास पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट n की वैल्यू आ गई -1 4 और -2।